स्टूडेंट्स, तो अपने पास जो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हम जो कंप्लीट कर चुके हैं वो फंक्शन जो हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिमिट क्या होता है, फिर कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, उसी तरह पहला क्वेश्चन तो ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। क्लियर? डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये डिफरेंशिएट प्लस एबिलिटी है ना, ऐसे समझ लो। अगर आप ब्रेक करो तो डिफरेंशिएशन प्लस एबिलिटी। डिफरेंशिएशन का नाम तो आपने सुना ही होगा, फिजिक्स में पहले लेक्चर में आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हो, वहां पर डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा ही होगा आपने। तो डिफरेंशिएशन यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी हो, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी हो, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं एक y f(x) इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इसके अंदर डिफरेंशिएबल ये y f(x) कोई एक फंक्शन है। अगर ये डिफरेंशिएबल, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल। क्लियर? इस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, अब ये क्या होता है, क्योंकि हमने तो देखा है कि dy/dx निकालते थे तो ऐसे ही निकालते जाते थे, कभी ये तो चेक किया ही नहीं कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो ये चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे, क्योंकि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हर पॉइंट पर नहीं निकलता है। ठीक है ना, हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हर पॉइंट पर नहीं निकलता है, यही चीज यहाँ पर चेक करनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लिमिट अगर अच्छे से पढ़ा है तो फिर इसमें क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लिमिट के जैसे ही क्वेश्चंस हैं इसके भी। ओके, तो ना अब बात करें कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होगा या क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ यहाँ पे कि डिफरेंशियल, आइए समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पर डिफरेंशिएशन मतलब f'(x). ओके, तो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है आपसे कि f' ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना, f' a, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है, पहले यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। f' अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, अ फंक्शन, इसका क्या मतलब है, अ फंक्शन f(x), अ फंक्शन, इसका मतलब क्या है, अ फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। f' को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, f' क्या है यहाँ पर, अ फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। अगर कोई भी फंक्शन f(x) अगर x इक्वल्स टू a पर डिफरेंशिएबल है तो आप उसे f' लिख सकते हो। बात आ रही समझ में? क्लियर? अगर कोई भी फंक्शन f(x) अगर x इक्वल्स टू a पर डिफरेंशिएबल है तो उसे f' लिख सकते हैं। बात आई समझ में? नाउ सेकंड, इसका डेफिनेशन की अगर बात करो आप, इसके डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, तो इफ a function f(x) is said to be a differentiable, function at x equals to a if limit x tends to a, f of x minus f of a upon x minus a एग्जिस्ट, ठीक है ना, एंड फाइनाइट, ठीक है ना, एग्जिस्ट और फाइनाइट नंबर आना चाहिए कोई। अगर फंक्शन, अब ये इसका डेफिनेशन हो गया, एक कोई भी फंक्शन f(x) डिफरेंशिएबल तब कहलाएगा x इक्वल्स टू a पर वो डिफरेंशिएबल तब कहलाएगा तब ये जो लिमिट है ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये लिमिट कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, इस लिमिट की कोई भी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर? बात आई समझ में? बात आ गई समझ में अपनी? इस लिमिट की इतना ये जो है इस पूरे फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू a पर एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए कुछ, तो ये फंक्शन f(x) क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे बात की है x इक्वल्स टू a पर, यानी कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो भी हम पॉइंट पे चेक करते हैं क्या? बिल्कुल, ठीक है। आपने लिमिट क्या है किसी पॉइंट पे चेक किया, लिमिट कहाँ पे चेक किया? पॉइंट पे। x इक्वल्स टू a पे चेक करो, x इक्वल्स टू b पे चेक करो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? कॉन्टिन्यूटी भी हमने क्या किया? पॉइंट पे चेक किया। डिफरेंशिएबिलिटी भी पॉइंट पे चेक करेंगे हम। बात आ गई समझ में? तो डिफरेंशिएबिलिटी आएगा वो पॉइंट पे आएगा किसी के, ठीक है ना। तो बात आई समझ में? तो सबसे पहले तो f' को क्या रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। अगर एक फंक्शन x इक्वल्स टू a पर डिफरेंशिएबल है तो f' से रिप्रेजेंट करेंगे उसे। क्लियर? और एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा कब? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि f' जो आएगा इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। क्लियर? एफ डैश ए इज इक्वल टू ये। क्लियर? बात आई समझ में? एफ डैश ए इज इक्वल टू ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये फाइनाइट आना चाहिए तभी ये होगा। ठीक है ना? क्लियर? अगर डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो फिर एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? बात आई समझ में? ओके, क्लियर है भाई? बात आ गई समझ में इतना? ये डेफिनेशन क्लियर हुआ डिफरेंशिएबिलिटी का। यानी कि एक सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होने के योग्य हो, जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी हो जो कि डिफरेंशिएशन जिसका पॉसिबल हो, जिसका डिफरेंशिएशन आप कर सको x इक्वल टू a पर, तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा और इस एबिलिटी को बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। बात आ गई समझ में? डिफरेंशिएबिलिटी आप किसी पॉइंट पे निकालोगे, इवन किसी इंटरवल में भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आगे चल के। तो क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, इसे कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर भाई? बात आई समझ में? ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया कि डिफरेंशियल फंक्शन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये आखिर है क्या और आया कैसे, और एफ डैश ए कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो बाद में बात करेंगे। अभी तो इसके कैलकुलेटिव मेथड की बात कर रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, अच्छा एक बात और है, ये मैंने आपको बताया एफ डैश ए को, सेकंड यहाँ पे नोट ये भी लिख लेना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एफ डैश ए को हमने क्या बोला? डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है ना? एफ डिफरेंशिएबल एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसे ये भी बोल सकते हैं अ फंक्शन एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेटिव, the derivative of fx, ठीक है ना? the derivative of function fx is equals to f dash a, derivative of fx, ठीक है ना? derivative of a function fx at x equals to a। तो अगर क्वेश्चन में कभी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx बोले एट x इक्वल्स टू a पर, या डिफरेंशिएबल बोले एट x इक्वल्स टू a पर, तो आप समझ जाना कि वो एक ही बात कर रहा है, इसकी लैंग्वेज के ऊपर मत जाना। क्लियर? बात आई समझ में? डेरिवेटिव बोले या डिफरेंशिएबल बोले, ठीक है ना, बात एक ही है, तो वो दोनों f डैश a ही हो जाएंगे। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है भाई? ठीक है ना? अब देखो बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने अभी आपसे बोला कि अपने पास f डैश a जो है वो अपने पास आया लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। क्लियर? बात आई समझ में? अब ये तो लिमिट है, अब ये लिमिट है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको LH लेफ्ट साइड से लिमिट निकालना पड़ेगा राइट साइड से। भाई ये क्या हो गया? ये यहां से लेके यहां तक तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया ना, ये भूल जाओ आप। ठीक है ना? ये हो गया f डैश a इक्वल्स टू ये होता है। ठीक है, अभी आप ये भूल जाओ f डैश a है ये। अब तो ये बताओ लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, अगर मैं आपको लिमिट में ये क्वेश्चन दे देता तो आप इसे सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते? कर पाते। तो इसमें बस आपको ये फॉर्मूला लगा के लिमिट सॉल्व करनी है, बस हो जाएगा क्वेश्चन। fx का डेफिनेशन दिया ही होगा, f ऑफ a क्या है? द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। f ऑफ a क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, ये x माइनस a हो गया। क्लियर? तो अब इस लिमिट को जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो वो तरीका लगा के सॉल्व कर लो। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से लिमिट निकालना पड़े, पॉसिबल है या नहीं है? भाई ऐसा हो सकता है ना कि ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए, मान लो यहाँ मॉड x आ गया। क्लियर? तो आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जीरो पे चेक करना पड़ता है उसे। क्लियर? या कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप आ गया तो इंटीजर के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच करना पड़ता है उसे। क्लियर? तो ऐसा हो सकता है कि इसे आप दोनों तरफ से निकालो, तो अगर आप इसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, क्लियर, तो वो कहलाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब LHD। क्लियर? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब इस लिमिट को लेफ्ट साइड से अप्रोच कराना है, तो वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। बात आई समझ में? इस लिमिट को लेफ्ट साइड से अप्रोच कैसे कराते हैं? सिंपल है, LHD निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a कहलाएगा ये। कोई दिक्कत? f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a कहलाएगा। क्लियर? ठीक है? यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो, x की जगह क्या लिख दो?
x की जगह पुट कर दो यहाँ पे a माइनस एच, कोई प्रॉब्लम? तो अगर x a माइनस एच पुट करेंगे तो अगर x a की तरफ जा रहा है तो h किधर जाएगा, 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ a माइनस एच माइनस का f ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस का h, इस माइनस का h, ठीक है ना भाई? तो ये आपका रिप्रेजेंट होता है f डैश a नेगेटिव या फिर f डैश a माइनस 0, क्लियर, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस का h, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर LHD, LHD एट x इक्वल्स टू a, क्लियर, बात आ गई भाई समझ में? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, f डैश a माइनस से या f डैश a माइनस 0 से, क्लियर, a माइनस 0 मतलब a से जरा सा पहले, a से जरा सा पहले आप डेरिवेटिव चेक कर रहे हो, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस का h, ठीक है ना? हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आप ये याद रख लेना, बात आई समझ में? तो ये मैंने यहाँ पे क्या फाइंड किया, LHD, ये यहाँ पे मैंने क्या फाइंड किया, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ गया, ओके। इसी तरह इसका राइट साइड से लिमिट चेक कर सकते हैं, ये रेस करना पड़ेगा अभी, इसे कॉपी करो जल्दी से, इसे कॉपी करिए जल्दी से, ये रेस करना पड़ेगा, हाँ भाई क्लियर है, तो इसे इरेज कर देते हैं यहां से, ओके ना? तो पहले मैंने क्या किया, इस लिमिट का लेफ्ट साइड से, लिमिट इस फंक्शन का ये पूरा जो है, ये पूरा जो है, ठीक है ना, इसका लेफ्ट साइड से लिमिट चेक किया और वो आ गया ये, क्लियर। अब चलते हैं राइट साइड की तरफ, ये मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, क्लियर। अब चलते हैं राइट साइड से अप्रोच करा देते हैं, यानी कि x टेंड्स टू a प्लस पर, अब x टेंड्स टू a प्लस पे आप इसका लिमिट चेक कर लोगे, x टेंड्स टू a प्लस पे इसका लिमिट चेक कर लोगे, आता है तो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, RHD, तो RHD कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, यही था, और इसे क्या बोलोगे आप, f डैश a प्लस, क्लियर, तो f डैश a प्लस कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, मतलब हमें इसी का राइट साइड से लिमिट फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, x को मैंने पुट किया a प्लस h, तो अगर आपका x a प्लस की तरफ जा रहा है तो h 0 की तरफ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन h हो जाएगा, क्लियर। तो ना आप बोल सकते हो f डैश a प्लस या फिर f डैश a प्लस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन h is the right hand derivative at x equals to a, right hand derivative RHD at x equals to a, तो RHD कितना आ गया आपका x equals to a पर, क्लियर, RHD निकल गया, LHD निकल गया, RHD आ गया, LHD भी आपने देख लिया ये है, तो LHD RHD आ गया अपने पास। अब आप मुझे बताइए, अगर इस लिमिट में ऐसा होता कि आपको LHL और RHL निकालने पड़ते, लिमिट के पॉइंट से बताइए, अगर इस लिमिट के अंदर इस पूरे की लिमिट होती, अगर इसमें LHL और RHL निकालने पड़ते, तो LHL RHL निकालने पड़ते तो ये एग्जिस्ट कब करता, अगर इस केस में अगर आपको इसका लेफ्ट साइड से लिमिट और राइट साइड से लिमिट निकालना पड़ता पूरे का, तो मैं आपसे पूछता कि ये एग्जिस्ट कब करता, तो आप बोलते सर इसका LHL और RHL इस लिमिट का लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो भी लिमिट आ रहा है वो दोनों सेम आने चाहिए, और दोनों सेम आने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, दोनों सेम आने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है ना, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए कोई, उसमें तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, ये एग्जिस्ट कब करता है, जब दोनों लिमिट आपका LHL और RHL इक्वल है और फाइनाइट है। तो इसका मतलब मैं बोलूं अगर आपसे कि ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका f डैश a कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये RHD और LHD, RHD एंड LHD दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और सेम आने चाहिए, सही बात है कि नहीं, तो यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल्स टू a पर कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका LHD और RHD दोनों फाइनाइट और सेम होते हैं, क्लियर, बात आई समझ में, जब उसके LHD और RHD दोनों सेम, LHD और RHD दोनों
सेम आए और फाइनाइट हों। क्लियर, बात आ गई समझ में? तो तब वो एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है भाई? सिंपल बात आ गई समझ में? इसका मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी मैं समझाऊंगा क्या है, ठीक है ना? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा क्या है, तब तक आप ऐसे समझ लो। अब बताओ इसमें कुछ है कोई नई चीज? बस इस फॉर्मूले के अलावा कि fx माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए के अलावा। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो भी पॉइंट है अपने पास थर्ड या फोर्थ, ठीक है ना, वो क्या हो गया? अ फंक्शन fx is differentiable, a function fx is differentiable at x equals to a, या फिर क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव at x equals to a if LHD is equals to RHD at LHD is equals to RHD equal and finite। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिख लो, LHD and RHD are finite। फाइनाइट तो होनी चाहिए भाई, है ना? ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? इन्फिनिटी पे तो नहीं होगा, ऐसे तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना? अनडिफाइंड इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड होता है, ठीक है? तो LHD एंड RHD फाइनाइट होने चाहिए। तो अगर कभी भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पर, तो उसका LHD और RHD दोनों सेम आने चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस का h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। बात आई समझ में या नहीं आई? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ही आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ही आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये आपको भी याद रखना है, क्लियर? ये आपको याद रखना है, क्लियर? ओके, तो ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी के अबाउट एक ओवरव्यू कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होता है, क्या दोनों में रिलेशन है, किस तरीके से होगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर द रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। रिलेशन बिटवीन लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी मैंने बता दिया आपको, क्लियर? रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड लिमिट बता दिया ना। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट है अपना, ठीक है ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना? याद रखने योग्य बातें, ठीक है भाई? नेक्स्ट है याद रखने योग्य बातें, ठीक है ना? तो याद रखने योग्य बातें क्या क्या है भाई, ठीक है ना? पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है ना? पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है? फर्स्ट देखो क्या था कि लिमिट आया, ठीक है ना? लिमिट आया, लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी आया, कॉन्टिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी आया। यानी कि अगर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ fx इज डिफरेंशिएबल, इफ fx is differentiable at x equals to a, it means, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? fx will also be continuous at x equals to, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसे कॉन्टिन्यूअस तो पक्का होना ही पड़ेगा। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसे कॉन्टिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा, बट fx, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस it doesn't mean, if fx is continuous, but if fx is continuous, then it doesn't mean fx will also be continuous, will also be differentiable, ठीक है? डिफरेंशिएबल, क्लियर? इसका
इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा। फिर बात आई समझ में? यानी कि कॉन्टिन्यूटी ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे लिमिट में बोला था ना कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगा, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट तो पक्का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात आई समझ में? ओके, नाउ इसी में सेकंड बात करते हैं। मान लीजिए इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। मान लो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू a पे, इसका मतलब ये होता है कि fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया x इक्वल्स टू a पर तो वो फिर नॉन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल्स टू a पे, खत्म बात। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। क्लियर? ऐसा नहीं हो सकता कि डिसकंटिन्यूअस हो जाए और फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी को तो होना ही पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट होगी तभी डिफरेंशिएबल होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। बात आगे भी समझ में क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? अब आप और थोड़ा बाद में जाते हो और थोड़ा पुराने समय में जाते हो और थोड़ा पीछे जाते हो, ठीक है ना? ठीक है, तो आप बोल सकते हो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो गई होगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना? फंक्शन fx का लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बात आ गई समझ में? क्लियर? तो ये दो पॉइंट है, ये याद रखिए। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, ठीक है ना? मैंने वहां पे आपको कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ डिसकंटिन्यूटी भी बताया था, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, नॉन डिफरेंशिएबल। अब ये नॉन डिफरेंशिएबल, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि ये बात तो समझ में आ गई कि डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि और कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? अब क्या क्वेश्चन आता है नया कि कब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना? रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ओके भाई, बात आई समझ में? तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, नेक्स्ट